गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत के पद्यांश संख्या 4 का अध्ययन आरंभ करेंगे। पिछले वीडियो में भ्रमर गीत के 3 पद्यांशों की व्याख्या आपको बताई गई थी। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, भ्रमर गीत में सूरदास जी ने गोपियों के विरह वर्णन का, श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति स्नेह का, उनकी मनोदशा का वर्णन किया है। उद्धव जी को जब मथुरा से ब्रज भेजते हैं श्री कृष्ण, उद्धव जी जाकर गोपियों को, ब्रजवासियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि वे श्री कृष्ण को भूलकर ईश्वर की उपासना में, निराकार ईश्वर की आराधना में अपना मन लगाएं। श्री कृष्ण को भूल जाएं और निराकार ईश्वर को ध्याएं, उनका ध्यान करें, योग साधना में मन लगाएं, योग साधना के द्वारा अपने मन को केंद्रित करें। तो गोपियाँ कहती हैं उनसे कि हमारा मन, योग उनके लिए है जिनका मन चलायमान हो, हमारा मन दृढ़ शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, इसलिए हमें योग की आवश्यकता नहीं है। फिर उद्धव जी कहते हैं उनसे कि नहीं, आप योग करिए, योग से आपके सारी मनोव्यथा समाप्त हो जाएगी, मन के सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव जोग जोग हम नाही। इसमें यमक अलंकार है, 2 बार जोग जोग शब्द आया है। पहले जोग का अर्थ है योग और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। उद्धव जोग जोग हम नाही। हे उद्धव जी, हम आपके इस बताए गए इस योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। हम अबला, स्वयं को अबला कहती हैं, बलहीन। सार ज्ञान, तुम्हारे इस निराकार ईश्वर के सार को, उस ज्ञान को कैसे समझ सकती हैं, कैसे जान सकती हैं, कैसे ध्यान धराही। और जिसे हम समझ नहीं सकती हैं, जान नहीं सकती हैं, उसमें अपना ध्यान कैसे लगाएं। जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं उसमें हमारा मन लगता है, ध्यान लगता है कि हमने आंखें बंद की तो हमें श्री कृष्ण की छवि दिखाई देगी। तो आप कह रहे हो कि हम आंखें बंद करके ऐसे ईश्वर का ध्यान करें जिसका कोई रंग रूप आकार ही नहीं है। और कौन सी आँखों को बंद करने के लिए कह रहे हो? तेई मूंदन नैन कहत हो। उन आँखों को बंद करने के लिए कहते हो, हरि मूरत जिन माही, जिन आँखों में हमारे श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, जिन आँखों में हमारे श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, उन नेत्रों को आप बंद करने के लिए हमसे कहते हो। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। हे मधुकर, मधुकर का अर्थ है भंवरे। भंवरे की अन्योक्ति से उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, हे भ्रमर लिखेंगे फिर ब्रैकेट में उद्धव जी, आपकी ये कपटपूर्ण कथा, आप यहाँ आए हैं हमें श्री कृष्ण के दूत बनकर, तो उनकी बातें करिए। हमसे ये निराकार ईश्वर की कपटपूर्ण बातें क्यों कर रहे हैं, हम हमारे साथ कपट, छल कपट क्यों कर रहे हैं। ये आपकी ये बातें हमसे ना सुनी जा रही हैं और ना हमसे सहन हो रही हैं। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। आप हमसे कहते हो कि हम अपने कानों को चिरवा कर, जो योगी होते हैं, योग साधना में लिप्त होते हैं, आपने मुख्यमंत्री योगी जी के कानों को देखा, ध्यान से कभी देखिएगा, चिरे हुए हैं। नाम में योगी लगा क्योंकि योग साधना कर चुके हैं, वो पूरी तरह से साधना में परिपक्व होकर आए। तो जो लोग योग करते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि आप हमसे कानों को चीर कर सिर पर जटा बंधाने के लिए कह रहे हो। इतना बड़ा दुख जो आपने हमारे सामने ये बातें कही हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख का कारण है। इनको हम कौन से हृदय में समाएं, कहाँ इनको हम सहन करें, कैसे सहन करें। चंदन तजी अंग भस्म बतावत। हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी भक्ति, उनसे लगन कैसी है? चंदन के समान शीतलता देने वाली है। और उस चंदन को छोड़कर तुम निराकार ईश्वर की भस्म को हमारे शरीर में लगाने की बात कर रहे हो। विरह अनल अतिदाही,
विरह की अग्नि में हम पहले से ही जल रही हैं, तो जो जहाँ जलन हो रही होती है वहाँ ठंडी चीज़ लगाई जाती है, चंदन का लेप करना चाहिए। तो तुम चंदन को छोड़कर हमसे कह रहे हो कि जो पहले से जल रहा है वहाँ पर हम भस्म लगाएं और अधिक जलन होगी। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सोता है अपमाही। बड़े बड़े योगी भ्रम में पड़कर जिसे ढूंढते हैं इधर उधर, किसे? ईश्वर को ही तो ढूंढते हैं। वो कहाँ है? अपमाही, वो तो अपने अंदर ही है, हमारे अंदर बसा हुआ, हमारे हृदय में बसा हुआ है। सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाही। उपमा अलंकार है। जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, घट का अर्थ है शरीर, शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, न्यारी का अर्थ है अलग होना, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती है, वैसे ही हम अपने श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य। अगला पद्यांश देखते हैं। लरकाई को प्रेम कहो, अली कैसे छूटत। अली का अर्थ यहाँ पर सखी भी है और अली का अर्थ भंवरा भी होता है, अनेकार्थी शब्द है ये। यहाँ पर अली उद्धव जी से कहा जा रहा है भंवरे की अन्योक्ति से, कि आप बताइए कि बचपन का श्री कृष्ण से हमारा प्रेम आज का नहीं है, कुछ समय का नहीं है, बचपन से, लड़काई लड़कपन से, बचपन से उनसे हमारा प्रेम है, तो वो प्रेम कैसे छूट सकता है, अब कैसे छोड़ दें। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित, अंतर्गत लूटत। उस ब्रजनाथ के चरित्र के बारे में चर्चा कैसे करूं, कहाँ तक करूं। ब्रजनाथ मतलब पूरे ब्रज का नाथ अर्थात श्री कृष्ण ब्रज का स्वामी है, जो अंतर्गत लूटत, वो तो सबके अंतर मन को, सबके हृदय को लूटने वाला है। वह चितवन, कैसे लूटते हैं? वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुन गावत। उनका वो तिरछी दृष्टि से देखना और वो मनोहर चाल, मंद मंद मुस्कुराना और बांसुरी की धुन पर गाना, ये सब हमारे मन को मोह लेता है। क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से कि उनका वो तिरछी दृष्टि से देखना, वो चाल उनकी, वह मंद मंद मुस्कुराना, बांसुरी की धुन पर गाना, नटवर भेष, नंद नंदन नंद जी के पुत्र का वह मजाक करना, विनोद, विनोद करते मजाक, और वह वनते आवन, उनका गाय चरा के वन से लौटना, ये सब हमारे मन को, हमारे हृदय को लूट लेता है, हमें मोहित कर लेता है। चरण कमल की सौंह करत हों, यह संदेश मोहि विषसम लागत। गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाती हैं, कसम खाकर कहती हैं कि तुम्हारा ये संदेश, हम उनके बिना रह लेंगे, उनकी याद में ही हम रह लेंगे, पर अगर आप ये कहो कि हम उन्हें भूल कर आपका ये योग अपना लें, तो ये हमारे लिए कैसा है? विष सम, जहर के समान हमें लग रहा है। आपका ये योग का संदेश हमारे लिए विष के समान है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरति सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हृदय से, हमारी आँखों से पल के लिए, एक क्षण के लिए भी उनकी वो मोहनी मूरत सोते जागते भी आँखों से ओझल नहीं होती है। एक पल के लिए भी, विसरत का अर्थ है भूलना, एक पल के लिए भी वो नहीं भुलाए बोलते हैं। अलंकार आपको बताई दी, अनुप्रास तो है जगह जगह पर, और उपमा भी है, सम आया है, उपमा भी है, चरण कमल रूपक भी है, भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, छंद गेय पद, रस वियोग श्रृंगार, गुण माधुर्य। अब इसके आगे के पद्यांश हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको ये 2 पद्यांश बताए जा रहे हैं, इस वीडियो में दिए गए हैं, इन दोनों को ध्यान से सुनिए। और कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है,
चाहे वो पहली लाइन आपको रेखांकित करके दी जाए, पहली पंक्ति, चाहे अंतिम पंक्ति या बीच की कोई पंक्ति, पूरे पद्यांश की व्याख्या आपको आनी चाहिए। कहीं से कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। और उस पद्यांश में जितने शब्द आए हैं उन शब्दों में अगर कहीं पर संधि आ रही है तो आपको संधि पता होनी चाहिए, समास आ रहा है तो समास पता होना चाहिए, अलंकार आ रहा है तो अलंकार आना चाहिए, अनेकार्थी शब्द कोई आ रहा है तो उसके अर्थ पता होने चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि प्रश्नोत्तर में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो व्याकरण से संबंधी भी हो सकता है और साहित्य से संबंधित भी। तो आगे की क्लास में हम आगे की वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।